वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेम ऑफ एल्केन्स और एल्काइंस, कि हम एल्कीन और एल्काइंस का नेम कैसे देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में वर्ड रूट और सुफिक्सेस किए थे, जो हमने IUPAC नेम और कॉमन नेम किए थे। तो उसमें भी हमने क्या किया था कि जो हमने नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो कैसे देने हैं ये किए थे। तो यही हम आज इसको फर्दर इसको नेमिंग कर रहे हैं कि इनके नेम लिखने कैसे हैं। देखिए, इसको नेम लिखने के सबसे पहले हम करेंगे एल्केन्स। एल्केन्स में क्या होता है कि जो जितने भी कार्बन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। हम पहले फर्स्ट 6 एल्केन्स कर रहे हैं, जो पहले 6 एल्केन्स होते हैं। तो एक कार्बन 1 कार्बन 2 है और 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है और 6 कार्बन है। पहले हम ये कर रहे हैं। एक कार्बन का मतलब इनके हम IUPAC लिखेंगे। एक कार्बन का मतलब होता है मिथ। 2 कार्बन का मतलब होता है इथ। 2 कार्बन को इथ से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 कार्बन को प्रॉप से रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 कार्बन को ब्यूट से रिप्रेजेंट किया जाता है। 5 कार्बन को पेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। 6 कार्बन्स को हेक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये तो होगा कि हम कार्बन को कैसे लिखते हैं। ये तो हमने ये किया है कि हम कार्बन को कैसे लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एल्केन्स की। तो एल्केन्स में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, यानी कि CH4 इसे लिखते हैं। तो ये इनके लास्ट में मिथ के साथ एन लग जाता है, ये बन जाता है मिथेन। अगर C2 दो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 और जोड़ दो, 6 हो जाएंगे। यानी कि इसको हम लिखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है CH3 और CH3 लिखते हैं इसे। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है तो इथ के साथ एन लग जाएगा, इथेन। ऐसे ही अगर यहाँ पे 6 या 8 हाइड्रोजन कर 2 हाइड्रोजन और जोड़ दें तो CH3, एक CH2 और एक CH3, यही होगा। तो ये प्रॉप एन बन जाएगा। सेम H8 है, नीचे जाके 10 कर दिए। CH3, CH2, CH2, CH3, एक और CH2 ग्रुप जुड़ गया। इथेन से प्रोपेन की तरफ प्रोपेन से ब्यूटेन की तरफ जाते वक्त तो क्या हो गया, ब्यूटेन बन गया। C5H10 था तो 12 कर दिए, तो क्या बन गया CH3, CH2, CH2, एक और CH2 ग्रुप जुड़ जाएगा CH3, ये क्या बन जाएगा, पेंट थे, ये पेंट एन बन गया। 5 कार्बन मतलब पेंट और सिंगल बॉन्ड में होंगे तो एन लगेगा। ऐसे ही H14, CH3, CH2, 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 एक और CH2, ठीक है ना, और CH3, कितने, हेक्स एन। तो इस तरह से ये आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं लास्ट में, क्योंकि ये सारे एल्केन्स हैं। जब कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड में जुड़े होते हैं तो इन्हें एल्केन्स ही बोलते हैं। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड में जुड़े हुए हों तो उन्हें एल्कीन्स बोलते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड में जुड़े हों, एल्कीन्स जब डबल बॉन्ड में जुड़े हों, जब ट्रिपल बॉन्ड में हों तो एल्काइंस बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का और फोर्थ नंबर का। यानी कि अगर मैं लिखती हूँ CH2, ये है ना CH3, इसको मैं लिखती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन जाएगा, इसका वर्ड रूट क्या है, इसका वर्ड रूट है मिथ इथ। वर्ड रूट है इसका इथ, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है। अब यहाँ पे इसमें सुफिक्सेस क्या लगेगा, सुफिक्सेस में लगेगा, डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा।
तो क्या टोटल क्या बन गया इसका, IUPAC नेम क्या बन गया इसका, IUPAC नेम इथ प्लस इन, यानी इथ इन बन गया, इथीन बन गया। सेम ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट इसका है मिथ इथ प्रॉप, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लगता है। सुफिक्सिस में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड है बीच में तो इन लगेगा, यानी कि इसका जो IUPAC है वो है प्रॉप इन, प्रोपीन, इसको दिस प्लस दिस प्रोपीन हो गया। अब ऐसे ही ये तो एल्कीन्स की बात हो गई, ये जो हैं ये हमारे हैं एल्कीन्स। अगर हम एल्काइंस का बात करें, एक एक हाइड्रोजन, इसमें एक एक हाइड्रोजन और कम कर दें, CH2 का H रह गया, ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट इसका भी इथ ही है। अब सुफिक्सिस में क्या लगेगा, सुफिक्सिस में ट्रिपल बॉन्ड है मतलब YNE आइन लगेगा। तो IUPAC नेम क्या बन गया इसका, इथ प्लस आइन, इथाइन, इथ आइन, इथाइन बन गया। सेम दूसरी कंडीशन में भी CH3 CH है तो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है क्योंकि दोनों में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और CH2 की जगह CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, एक ये निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये निकल गया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा। तो इसका भी वर्ड रूट क्या है, इसका वर्ड रूट है 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप वर्ड का यूज़ करते हैं, और इसके सुफिक्सिस में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE आइन लगेगा। तो प्रॉप प्लस आइन IUPAC क्या बन गया, IUPAC नेम है इसका प्रोपाइन, प्रोपाइन हो गया। तो ये जो तो से हमारे एल्कीन्स, और ये जो हमने किए हैं वो हैं एल्काइंस, एल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरह से हम एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप ये क्या होता है, अब यहाँ पे अगर किसी भी एल्केन में से आपने क्या करना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देना है, क्या करना है, रिमूव करना है किसे, हाइड्रोजन के एटम को। कैसे रिमूव करोगे, हमारे पास है मीथेन, मीथेन क्या होता है CH4। अगर मैं इस मीथेन, ये क्या है मिथेन, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, यानी कि CH4 से इसे CH3 कर दिया जाए, जो हमने हाइड्रोजन निकाला है यहाँ पर इसका बॉन्ड आ जाता है, तो ये मीथेन से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल। इथेन क्या होता है CH3 CH3, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH3 था ना, CH2 कर दो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो एक हाइड्रोजन निकाला है ना, उसका बॉन्ड लग गया, तो ये क्या था इथेन। अगर इथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये इथाइल बन जाएगा, इथाइल। सेम ऐसे ही, यानी कि जो एन होता है ना, यानी कि एन की जगह YL ग्रुप जुड़ जाता है, एन की जगह YL ग्रुप जुड़ जाता है, अब YL जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर लें CH3 CH2 CH3, ये क्या है, ये है प्रोपेन। प्रोपेन में से आप एक हाइड्रोजन ग्रुप निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन का एटम निकाल दीजिए, यानी CH3 की जगह यहाँ पे CH2 आ जाए इसकी जगह, और जो निकला उसकी जगह एक बॉन्ड लग जाए, यानी ये जो छोड़ते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे कोई और ग्रुप जोड़ सकते हैं, कोई और ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होगा, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड लगा तो ये प्रोप में से एन निकाल दिया और आइल लगा दिया, प्रोप आइल बन जाएगा। तो ये जो हैं ये हमारे एल्काइल ग्रुप होते हैं, इन्हें बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, यानी एन की जगह एन को हम रिप्लेस कर देते हैं आइल से, इन्हें बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। जब हाइड्रोजन एटम को एल्केन में से निकाल दिया जाता है तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है,
जैसे कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मिथाइल बन गया, और जो हाइड्रोजन निकालते हैं उसकी जगह एक इस तरह का बॉन्ड लगा दिया जाता है, यानी CH3 बॉन्ड। तो ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरह से हम अपने एल्कीन्स और एल्काइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नेमिंग देते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।